ये स्टूडेंट आई हैव टोटली कंप्लीटेड द क्वेश्चन, तो हम लोग जर्नल एंट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। लॉस आया हमारा 87,955 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एज 2:1 ऊपर दिया हुआ है। ओके, सो दैट इज इन दैट रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपोजिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर कोई इंसॉल्वेंसी वाला केस नहीं है, क्लोज करेंगे। सो डिफरेंस वी विल फाइंड आउट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस मिल रहा है स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द पार्टनर डिफरेंस कम्स ऑन द डेबिट साइड। दैट मींस सबका क्रेडिट साइड ज्यादा है, सरप्लस पैसा है, दे विल टेक अवे द मनी। सो यहाँ पर द हैवी टोटल इफ वी कैलकुलेट, so 90,000 plus 12,000, that is 1,02,000 is the heavy total. Minus करो, difference comes as 21,818. यहाँ पर 60,000 is the heavy total and यहाँ पर 30,000. This is 60,000, 30,000. Difference of Sumit comes as 24,818 and Hemant as 12,409. Opposite side पे चला जाएगा cash bank में. Total the cash bank account, your cash bank account will tally at 1,07,000. डेबिट साइड तो 1,07,000 दिया हुआ है। जस्ट कंफर्म द क्रेडिट साइड 47,955 रियलाइजेशन पेमेंट किया था। एंड पार्टनर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 21,818, 24,818 अगेन, and the last partner is 12,409. That makes the total as 1,07,000. Finally it tallies at 1,07,000. तो ये नॉर्मल लेजर तो मैंने कंप्लीट कर दिया। जर्नल एंट्री हम लोग पास कर ले, तो एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो, हेडिंग दे दो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। अभी इसी की जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने स्टार्ट किया पोस्टिंग, वैसे ही हम एंट्री पास करते या वन बाय वन रियलाइजेशन अकाउंट से जाते। तो सबसे पहले ही हमने असेट ट्रांसफर की। सो कैन एनीवन predict what is the entry? या कोई anyone can see the entry? क्या होगी entry? It is on the debit side of realization. So entry क्या होगी स्टूडेंट्स? हम लोग जर्नल से लेजर कर रहे थे अभी, अब उल्टा लेजर से जर्नल कर लेंगे। So entry would be realization account debit to plant, to debtors, to stock. जर्नल एंट्री के वक्त सन्ड्री एसेट मत लिखना, वो नरेशन में लिखेंगे। यहाँ पर पूरा एक एक अकाउंट का, ये एक एक एसेट का डिटेल दीजिए। So entry would be realization account debit to plant, to debtors, to stock. रियलाइजेशन के सामने 2,40,000 एंड इंडिविजुअल एसेट के सामने उसका वैल्यू, प्लांट 120, डेटर्स 45, स्टॉक 75,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, टू डेटर्स, टू स्टॉक. बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर हमने ये लायबिलिटी ट्रांसफर की स्टूडेंट्स, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. लोन के सामने 12, क्रेडिटर 9, बैंक ओवरड्राफ्ट 39, रियलाइजेशन के सामने 60,000, 60,000 रुपये, 60,000. बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर्ड. बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर्ड. उसके बाद वन ऑफ द लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सायेश कैपिटल. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सायेश कैपिटल 12,000. बीइंग लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर. बीइंग लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर. बाकी लायबिलिटीज फॉर्म नहीं पे किया तो इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 47,955. 47,955 being external liability paid by the firm. being external liability paid by the firm. Now one of the asset taken over by the partner, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर? सायेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सायेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बीइंग asset taken over by partner. Being asset taken over by partner. ये मार्केट में सोल्ड कर रहे हैं, सो एंट्री पैसा मिल रहा है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन.
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बीइंग असेट रियलाइज्ड. बीइंग असेट रियलाइज्ड. तो तीनों असेट थे, तीनों असेट के बारे में हो गया. तीनों लायबिलिटी में लोन इसने पे किया, बाकी दो फॉर्म ने किया. इट इज डन. क्लोज दी अकाउंट. लॉस आ रहा है, इसकी एंट्री है सायेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सायेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इंडिविजुअल पार्टनर के सामने उनका शेयर 35,182, 35,182, 17,591. इट्स 17,591 और रियलाइजेशन के सामने 87,955. बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR. बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR. नेक्स्ट अभी हम पार्टनर्स कैपिटल पे आए. तो स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का जर्नल एंट्री पास नहीं करना है. जहाँ भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है उसका एंट्री हमें यहाँ पर पास नहीं करना है. वैसे कैश में तो यह बार ओपनिंग बैलेंस नहीं, अगर होता तो भी उसका एंट्री नहीं आता था. कैपिटल का भी एंट्री नहीं आएगा. हाँ रिजर्व्स वगैरह होता तो उसका एंट्री है, बट यहाँ पर ऐसा कोई रिजर्व्स नहीं है तो वो भी एंट्री नहीं आएगा. सो फाइनली सीधा सेटलमेंट का एंट्री यहाँ पर आ जाएगा. तो बाकी का खाली सेकंड इफेक्ट ही इधर है जो हमने ऑलरेडी कर दिया. लॉस की एंट्री भी कर दिया और असेट लायबिलिटी का भी पेमेंट का एंट्री हो गया है. तो ये डिफरेंस का एंट्री इज लास्ट एंट्री. साई कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. साई, सुमित, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. अमाउंट वैसे ही जो उनके सामने लिखे. साई के सामने 21,818, सुमित इज 24,818, हेमंत इज 12,409 टू कैश बैंक. तो सबका टोटल कर लो, वो कैश बैंक के सामने आ जाएगा. टोटल आई थिंक सो 21,818, 24,818 एंड 12,409. तो टोटल कैश बैंक के सामने आ जाएगा 59,045. 59,045. Being surplus cash taken over by partners. ज़्यादा है ना, पैसा लेके जा रहे हो लोग, बिजनेस में ज़्यादा है, बंद हो रहा है, पैसा बच गया. It is finally given to the partners after settling everything. Being surplus cash taken over by partners. बस इतना ही जर्नल एंट्री पास करना है. होप सो आपको जर्नल एंट्री का क्वेश्चन समझ में आएगा. और एक लेक्चर में हम लोग एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे. बट ऐसे ही जाना है स्टूडेंट्स. पहले ये ट्रांसफर का एंट्री, ओके, असेट लायबिलिटी ट्रांसफर का एंट्री पास करेंगे और फिर वन बाय वन एडजस्टमेंट का एंट्री पास होते जाएगा. फाइनली जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका एंट्री और सेटलमेंट का एंट्री पास करेंगे. नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं एक पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन करें और उसका जर्नल एंट्री पास करें, क्योंकि उसमें दो एंट्री और बढ़ जाती है. जो कैश लाया पार्टनर ने और वो इंसॉल्वेंसी वाला एंट्री, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम विद 2 मोर क्वेश्चंस और एक जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन करेंगे जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का क्वेश्चन होगा. I hope so. Everything is very much clear. Please do practice at home. Any doubts, you can ask me your doubts, okay, in the live session. Thank you so much.